नमस्कार दोस्तों, कॉम्पिटिटिव स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। दोस्तों, यूपी ट्रिपल एस सी ने पेट यानी प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट पेट का सिलेबस जारी कर दिया है और इस बारे में हम आज इस वीडियो में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये जो पेट है इसका परीक्षा कैसे होगी, इसमें प्रश्न कितने आएंगे। तो प्रश्नों की संख्या इसमें 100 होगी और प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का रहेगा, तो पूर्णांक भी 100 होगा और परीक्षा की अवधि जो समय आपको मिलेगा वो 2 घंटे का समय मिलेगा और इसमें निगेटिव मार्किंग भी होगी। तो अगर आपने कोई प्रश्न गलत कर दिया है तो 0.25 मतलब 1/4 नंबर की कटौती आपके सही प्रश्नों में से कर दी जाएगी। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। और परीक्षा का प्रकार जो होगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप यानी बहुविकल्पीय होगा। अब आगे हम सिलेबस देखते हैं। तो ये टोटल सिलेबस आपका 15 भागों में डिवाइड है। मैं हर एक सेक्शन पे बात करूंगा। तो सबसे पहले सेक्शन है भारतीय इतिहास मतलब इंडियन हिस्ट्री। इसमें कुछ अलग नहीं है। सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर के मॉडर्न हिस्ट्री तक का इसमें पूरा कवर करना होगा आपको, जो कि आप जनरल जो लूसेंट है उससे आप इसको कवर कर सकते हैं। इसके बाद नंबर आता है नंबर 2 पे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का। इसमें आपको जो इस बार अलग से पढ़ना होगा भारत छोड़ो आंदोलन और आज़ाद हिंद फौज तथा नेताजी सुभाष चंद्र बोस के ऊपर आपको खास ध्यान देना होगा। इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। इसमें है स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष, स्वदेशी तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन, महात्मा गांधी तथा अन्य नेताओं की भूमिका, क्रांतिकारी आंदोलन तथा उग्र राष्ट्रवाद का उदय, विधायी संशोधन तथा ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1935 और भारत छोड़ो आंदोलन। इसके अलावा ये सब तो लगभग हर प्रश्न एग्जाम्स में आप फेस करते होंगे, लेकिन आज़ाद हिंद फौज तथा नेताजी सुभाष चंद्र बोस से संबंधित प्रश्न जो होंगे वो इसमें नए जोड़े जाएंगे। हाँ, एक चीज़ और बता दें, भारतीय इतिहास जो होगा वो 5 प्रश्न आएंगे, मतलब 5 नंबर का रहेगा भारतीय इतिहास। और इसी तरह भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन भी 5 नंबर का रहेगा। अब आगे आते हैं भूगोल। भूगोल से भी 5 प्रश्न ही आएंगे। इसमें रहेगा भारत एवं विश्व का भौतिक भूगोल, जिसमें नदियां तथा नदियों की घाटी, भूजल संसाधन, पर्वत पहाड़ियां तथा हिमनद, मरुस्थल तथा शुष्क क्षेत्र, वन, खनिज संसाधन विशेषकर भारत में, भारत एवं विश्व का राजनैतिक भूगोल, जलवायु तथा मौसम, टाइम जोन और जनसांख्यिकी परिवर्तन तथा प्रवास। ये भी आप लूसेंट से इसको कवर कर सकते हैं। चौथे नंबर पर है भारतीय अर्थव्यवस्था। इससे भी 5 प्रश्न ही आएंगे और इसमें है भारतीय अर्थव्यवस्था 1947 से 1991 तक, मतलब जो 1991 में सुधार हुआ था उससे पहले की अर्थव्यवस्था के बारे में इसमें चर्चा की जाएगी। योजना आयोग तथा पंचवर्षीय योजनाएं, मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकास, निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र, हरित क्रांति से भी क्वेश्चन आएंगे, दुग्ध विकास एवं ऑपरेशन फ्लड, बैंकों का राष्ट्रीयकरण तथा सुधार, वर्ष 1991 में आर्थिक सुधार तथा उसके बाद की अर्थव्यवस्था, वर्ष 2014 के पश्चात के आर्थिक सुधार, कृषि सुधार, ढांचागत सुधार, श्रम सुधार, आर्थिक सुधार और जीएसटी के बारे में भी इसमें प्रश्न आएगा। इसके लिए थोड़ा सा आपको अलग से एफर्ट करना पड़ेगा। कुछ जो यूट्यूब वीडियो वगैरह आपको इससे संबंधित देखना पड़ेगा। फिर 5वें नंबर पे है भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन। इससे भी 5 प्रश्न आएंगे। भारतीय संविधान में भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य, संसदीय प्रणाली, संघीय प्रणाली, संघ एवं केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र राज्य संबंध, न्यायिक ढांचा, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, जिला प्रशासन, स्थानीय निकाय तथा पंचायती राज संस्थाएं। इससे संबंधित प्रश्न आएंगे भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन में। फिर आते हैं सामान्य विज्ञान। इसमें तीनों विज्ञान होंगे, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान। इन तीनों से मिलाकर के कुल 5 प्रश्न आपके सामने होंगे जिनको आपको सॉल्व करना होगा। मेरे हिसाब से लूसेंट से ज़्यादा आपको नहीं जाना चाहिए। उसके बाद आता है प्रारंभिक अंकगणित। प्रारंभिक अंकगणित से भी 5 ही प्रश्न आएंगे, ज़्यादा प्रश्न नहीं आएंगे। इसमें पूर्ण संख्या, भिन्न तथा दशमलव, प्रतिशतता, साधारण अंकगणितीय समीकरण, वर्ग एवं वर्गमूल, घातांक एवं घात और औसत से प्रश्न आएंगे। ये भी 5 प्रश्न ही रहेगा। फिर जनरल हिंदी मतलब सामान्य हिंदी, इससे भी 5 ही प्रश्न आएंगे। संधि, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, लिंग, समश्रुत, भिन्नार्थक शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियां,
सामान्य शुद्धियाँ, लेखक और रचनाएं, गद्य एवं पद्य। और इसमें नया जो जोड़ा गया है इस बार 9वां भाग सामान्य अंग्रेजी। सामान्य अंग्रेजी से भी 5 प्रश्न आएंगे, जिसमें अंग्रेजी व्याकरण से प्रश्न होंगे और अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्न होगा। जहां तक है 2 नंबर का गद्यांश आएगा, कोई पैसेज आपको मिलेगा, उसमें से आपको पढ़ करके आंसर देना होगा, और 3 नंबर का व्याकरण से संबंधित प्रश्न आएगा। तो टोटल 5 नंबर सामान्य अंग्रेजी से भी आएंगे। फिर हमारा 10वां नंबर पे है तर्क एवं तर्क शक्ति। हाँ, एक बात बता दूं, जो क्रम संख्या 1 से 9 तक के जितने सब्जेक्ट्स हैं, इसमें जो डिफिकल्टी लेवल होगा वो हाई स्कूल और इंटर लेवल का होगा। तो तर्क एवं तर्क शक्ति 10वें नंबर पे है। इसमें आप जो एसएससी के CHSL का या जो है MTS का और CGL का जितना रीजनिंग का पेपर है आप उठाकर सॉल्व कर लीजिए, प्लस UPSSC का जो रीजनिंग का पेपर है आप सॉल्व कर लेंगे, तो आपका ये सेक्शन जो 5 नंबर का होगा आपका कंप्लीट हो जाएगा। फिर आएगा सामायिकी, करंट अफेयर्स। 11वें नंबर पे है करंट अफेयर्स भारतीय एवं वैश्विक। ये यहाँ से आपका जो प्रश्नों की संख्या होगी बढ़ गई, मतलब अब 10 प्रश्न आएंगे करंट अफेयर्स में और 10 नंबर का होगा। तो इस पर आपको खास ध्यान देना है करंट अफेयर्स पे। फिर अगला सेक्शन है 12वें नंबर पर सामान्य जागरूकता, मतलब जनरल अवेयरनेस। ये भी 10 नंबर का प्रश्न होगा। इन सेक्शंस पे प्रश्नों की संख्या को बढ़ा दिया गया है। इसमें है सामान्य जागरूकता में भारत के पड़ोसी देश राजधानी और मुद्रा, भारत के राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश, भारतीय संसद, राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा, विधान परिषद, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवस, विश्व संगठन एवं उनके मुख्यालय, भारतीय पर्यटन स्थल, भारत की कला एवं संस्कृति, भारत एवं विश्व के खेल, भारतीय अनुसंधान संगठन, प्रसिद्ध पुस्तकें और लेखक, पुरस्कार एवं विजेता, जलवायु परिवर्तन एवं पर्यावरण। तो आप करंट अफेयर और सामान्य जागरूकता से मिलाकर के आपको 20 नंबर इसमें लेना है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट 11 नंबर और 12 नंबर हो जाता है। फिर 13 नंबर पे है अपठित हिंदी गद्यांश का विवेचन एवं विश्लेषण। इसमें आपको 2 गद्यांश देंगे, मतलब 2 पैसेज आएगा और प्रत्येक 5 नंबर का, प्रत्येक गद्यांश जो होगा, प्रत्येक पैसेज जो होगा वो 5 नंबर का होगा। कुल इस सेक्शन से आपको 10 नंबर मिलेगी। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 14 नंबर पर 14 और 15 नंबर पर नई चीज़ें जोड़ी गई हैं। ग्राफ की व्याख्या एवं विश्लेषण। इसमें कोई आपको ग्राफ दिया जाएगा, मैथमेटिकल ग्राफ होगा। 2 ग्राफ होंगे जिसमें आपको प्रत्येक पर 5 प्रश्न होगा, मतलब ये ग्राफ वाला 10 नंबर का क्वेश्चन होगा। जो मैथमेटिकल ग्राफ्स होते हैं, अगर आप इसको एसएससी के एग्जाम्स में अगर आप देते होंगे तो आपको देखे होंगे पाई चार्ट, बार चार्ट, इस तरह के ग्राफ आते हैं। उनका अगर आप एसएससी के प्रीवियस ईयर पेपर पे जा करके इसको देख लेंगे, वहाँ से सॉल्व कर लेंगे, तो आपका ये सेक्शन 14 नंबर जो 10 नंबर का आपका तैयार हो जाएगा। फिर इसी तरह 15 नंबर पे है तालिका की व्याख्या एवं विश्लेषण, जिसमें भी 2 तालिकाएं आएंगी और प्रत्येक पर 5 प्रश्न होगा और 10 नंबर का ही होगा। कुल इस तरह से आपका 100 नंबर का ये पेपर बनाया गया है। तो दोस्तों ये सिलेबस था, और इसके बारे में और भी कोई जानकारी आपको चाहिए हो, कुछ समझ में ना रहा हो, तो वीडियो में कमेंट करिए, हम उसका उत्तर कमेंट के माध्यम से देंगे। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।